चलो जी शुरू करते हैं अगला चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। जो लास्ट हमने चैप्टर किया था दैट वाज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बच्चों सबसे बड़ी जो एजम्पशन है, या यूं बोल लो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, वो हम ये यूज करते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो तुम लोग बचपन से करते आ रहे हो, वो कैंडल एक्सपेरिमेंट भी होता है जो, तो उसमें ये बोलते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। हमने जितने भी यहाँ पे रेज, वी हैव यूज्ड रेज इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमने रेज को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में भगाया है। तो वो रेज या तो रिफ्लेक्ट की हैं या फिर रिफ्रैक्ट की हैं, ठीक है। बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? डज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन? क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नो सर। नो। ओके, नो सर। ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो प्रैक्टिकली स्ट्रेट लाइन को वायलेट कर रहा डिफ्रैक्शन। है? क्या? डिफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन, करेक्ट। एक्चुअली डायफ्रैक्शन इज द फिनोमिना, नहीं रिफ्रैक्शन इज आस्ता, वो तो स्ट्रेट लाइन वाला ही है, वो तो इंटरफेस पे बेंड करगी। बट डायफ्रैक्शन क्या चीज है? डायफ्रैक्शन है जब, व्हाट इज डायफ्रैक्शन वैसे? सर जो तो सर्फेसिस तो मतलब वो बेंड हो जाती है। यस, मीडियम चेंज नहीं हुआ बट टकराने के कारण अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ लेती है, ठीक है, दैट इज डायफ्रैक्शन। तो है क्या मीडियम चेंज? रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में तो मीडियम चेंज होने की वजह से चीजें बदल रही हैं, लेकिन डायफ्रैक्शन में तो भाई सेम ही मीडियम है ना। तो तुम लोगों ने अगर देखो ऐसा देखा होगा, सपोज ये सारी शीट है, यहाँ से उसमें से एक होल निकाल दिया, लाइट यहाँ से हमने लाइट सोर्स दिया, तो लाइट सोर्स जो है वो यहाँ से थोड़ा फैल, इंस्टेड ऑफ गोइंग बिल्कुल स्ट्रेट, लाइट जो है वो इतने रीजन में जाके फैलेगी, बाकी रीजन डार्क होगा। ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे लाइट आ तो रही थी सीधी बिल्कुल, लेकिन इधर से फैल गई, ऐसे चली गई। तो दिस इज एक्चुअली डायफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल्स इज नोन एज डायफ्रैक्शन। तो ये जो फिनोमिना है ये रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक और फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो तुम लोगों ने वेव्स में किया था 11th चैप्टर में, याद है ना? हाँ, वही। तो वो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हम किसकी करते हैं? वेव्स की करते हैं, रेस की तो नहीं करते, है ना। वेव्स इंटरफेयर, तो इंटरफेरेंस भी एक ऐसा फिनोमिना है जो वेव से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसकी वेव प्रॉपर्टी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, कैन, एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस में, कैन लाइट एंड लाइट मिक्स टू फॉर्म अ डार्क रीजन? मैं लाइट के ऊपर लाइट फेंक रहा हूं, क्या वो डार्क रीजन बन सकता है? ऑडियो में आंसर कर सकते हैं सर? क्या बॉडी? ऑडियो में आंसर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑडियो में करो करो बोलो। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। मैंने ये बोला कैन लाइट एंड लाइट मिक्स टू फॉर्म अ डार्क रीजन, मतलब लाइट और लाइट को मैंने मिक्स किया और बूम, लाइट गायब, ऐसा हो सकता है? तो हो सकता है। यस सर। यस सर। कैन दिस थिंग बी इमेजिन्ड? क्या ये तुम लोग सोच सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है? एक्चुअली दिस कैन यस हैपन, दिस हैपेंस, दिस हैपेंस। और ये चीज हम क्लियरली वी कैन नॉट एक्सप्लेन यूजिंग दी रे प्रॉपर्टीज या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। इसको ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, जो रे ऑप्टिक्स हमने किया लास्ट चैप्टर में, क्योंकि उसमें बिल्कुल ज्योमेट्री का यूज होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस की हेल्प से इसको हम प्रूफ करेंगे। इस इंटरफेरेंस की हेल्प से इसको एक्चुअली क्लास में तो, फिजिकल क्लास में तो मैं शो भी करता हूँ, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रैक्टिकल शो करता हूँ। दो लाइट सोर्सेज कैन मेक अ डार्क रीजन, ठीक है। बट यहाँ पे आई ट्राई कि कुछ अगर वीडियो वीडियो मिल जाए कुछ ऐसा, आई ट्राई, ठीक है। अदरवाइज मैं खुद रिकॉर्ड करके तुम लोगों को दिखा दूंगा कुछ। तो
ये जो चीजें है ना, ये इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन होती है, और इंटरफेरेंस होती है दो वेव्स की, ठीक है। तो वेव नेचर हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें डायफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गई, ऐसी चीजों की बात करेंगे। ऐसे कुछ फिनोमिनाज हैं, एक पोलराइजेशन भी है, पोलराइजेशन, बट पोलराइजेशन जो है वो इस बार हट गया है सिलेबस से, ठीक है। तो पोलराइजर्स आपको, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे गॉगल्स वगैरह में ना, सनशेड्स में आते हैं ना पोलराइजर्स, पोलराइज्ड सनशेड्स आते हैं महंगे वाले, तो उसमें जो ग्लेयर बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो महंगे वाले 2-3 हज़ार रुपए के गॉगल्स होते हैं, तो उसमें एक्चुअली पोलराइड्स लगे होते हैं विच रिड्यूस द ग्लेयर ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू आवर आईज। तो ये सब चीजें जो हैं ये वेव्स से प्रूव की जा सकती हैं। तो वन बाय वन वी विल स्टडी दीज टॉपिक्स एंड अंडरस्टैंड दीज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं फिर वन बाय वन। सबसे पहले इसका एक बेसिक सी चीज होती है वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले, दैट इज वेव फ्रंट्स, ठीक है। तो वो आज वो समझेंगे वेव फ्रंट्स क्या है, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल फिनोमेना, राइट। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक डालेंगे वेव फ्रंट्स। टॉपिक इज वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट्स है क्या चीज, है ना। वेव फ्रंट्स क्या चीज है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। मेरे पास एक लाइट सोर्स है, क्या है, एक लाइट सोर्स है, एक लेट्स से पॉइंट सोर्स है लाइट का, ठीक है। नाउ इस पॉइंट सोर्स से लाइट चारों तरफ निकलेगी, हाँ कि ना। चारों तरफ लाइट जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, ठीक है। तो यूं समझ लो, यहां से जो है वो वेव्स शुरू हो गई, यहां से एक वेव शुरू हुई, इधर यहां तक पहुंची, यहां से इस तरफ भी गई, इस तरफ भी गई, ऐसे ही इस तरफ भी गई, हर तरफ ऐसे वेव्स चली, ठीक है। तो एक साइकिल बाद, एक साइकिल या एक ऑसिलेशन बाद, इस पॉइंट सोर्स से एक ऑसिलेशन के बाद हर तरफ जो पॉइंट मुझे मिला वो ये था, ये वाला पॉइंट मिला। तो इन सब पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा, इन सब पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूं, तो मेरे पास एक सरफेस बनती है जिसको वेव फ्रंट बोला जाता है। एक इमेजिनरी सरफेस, जैसे गॉसियन सरफेस होती है, इट्स एन इमेजिनरी, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमने हमारा एक बनाया हुआ इमेजिनरी सरफेस है। ऐसे ही यहाँ पे हर तरफ अगर हम देखेंगे, तो एक वेव कंप्लीट होने के बाद जहां पे पॉइंट्स पहुंचे, तो वहां उन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं चारों तरफ, 3D में इमेजिन करो, दिस इज अ सर्कल जो दिख रहा है तुम लोगों को, बट इसको इमेजिन करो ये स्फीयर है, तो ये स्फेरिकल बॉल बन जाएगी, ये डॉटेड सरफेस, हाँ कि ना, ये एक स्फेरिकल बॉल बनेगी, यस सर। ठीक है। एंड दैट स्फेरिकल बॉल, दैट स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज वेव फ्रंट ऑफ दिस पॉइंट सोर्स, ठीक है। यहां पे मैंने एग्जांपल ली, ध्यान देंगे, यहां पे मैंने एग्जांपल एक साइकिल की ली है, वो सिर्फ एग्जांपल थी, जरूरी नहीं है एक साइकिल, 2 भी हो सकते हैं, 1.5 भी हो सकता है, 0.25 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.15, कुछ भी, लेकिन फिक्स होना चाहिए। हर तरफ मान लो आधे साइकिल बाद यहां आएगा, आधे साइकिल बाद ये यहां होगा, ये भी एक स्फीयर बनेगा, 2 साइकिल बाद यहां होगा, ये भी एक स्फीयर बनेगा। So all these are spherical surfaces known as wave fronts. So wave fronts is nothing but it is the locus. It is the locus of the points which are at the same. What is the if I ask you, मेरे पास ये दो हरी बिंदी, एक ये वाली बिंदी है पॉइंट ए, और एक ये बिंदी है पॉइंट बी. What is the phase difference between the points on A and B? What is the phase difference between these 2 points? Correct, Karan. Baki Janta, what is the phase difference between these 2 points? Arshit, correct. Navyu, Shardat, correct.
सही बात है, इन दोनों में फेज, अरे जीरो है रे। सही बात है कि नहीं बात है, क्योंकि यार दोनों ने कितना फेज कवर कर लिया, पाए 2 पाए का। शुरू में पॉइंट सोर्स के पास थे तब फेज डिफरेंस, दोनों का फेज क्या था, 0। यहाँ पे दोनों का फेज क्या हो गया, 2 पाए, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0। तो वेव फ्रंट कुछ नहीं है, वेव फ्रंट क्या है, मैंने उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जिनका फेज डिफरेंस 0 है। मैंने उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जिनका फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। तो मेरे पास क्या शेप आ जाएगी, एक स्फीयर की शेप आ जाएगी। हाँ कि ना, ये समझ में आ रहा है यस बिल्कुल या सर। नहीं आ रहा? लेकिन बिल्कुल गुड, चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं सोर्स, पॉइंट सोर्स की जगह एक डिस्टेंट सोर्स ले लूं, मतलब एक ऐसा सोर्स जो इन्फिनिट डिस्टेंस पे पड़ा है, तो वहां से जो रेज आ रही होंगी, जो लाइट आ रही होगी, वो पैरेलल आ रही होगी। लाइट जो है वो पैरेलल आ रही होगी, ऐसे। ठीक है, तो ये 3D में इमेजिन करो जरा ऐसे। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की याद आने लग गई होगी तुम लोगों को इसको देख के। ठीक है, तो ये लाइट कहां से आ रही है, ये लाइट कहां से आ रही है, डिस्टेंट सोर्स से, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से जो लाइट आती है उसकी रेस कैसी बनाते हैं हम, पैरेलल बनाते हैं। तो ये लाइट कहां से है, कहां से आ रही है, ये आ रही है इन्फिनिटी से, इसलिए पैरेलल है। इसका जो वेव फ्रंट है उसकी क्या शेप है, इसके वेव फ्रंट की क्या शेप है, प्लेन। इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट, रेक्टेंगुलर, इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या था, स्फेरिकल वेव फ्रंट था। ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, अगर लाइट सोर्स जो है वो एक लाइन की तरह होगा, तो अगर एक लाइट सोर्स है लाइन की तरह होगा, तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, सिलेंडर। बिल्कुल सही बात है रे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक लाइन की तरह वेव फ्रंट होगा तो उसका, ना लाइन की तरह सोर्स होगा तो उसका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा, चारों तरफ लाइट निकलेगी सिलेंडर की तरह। जैसे लाइन चार्ज का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता है, वैसे ही लाइन सोर्स का सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा, बिल्कुल। ठीक है जी, पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होता है, ऐसे ही पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट बिल्कुल गॉसियन सरफेस का भाई टाइप से है ना। तो बिल्कुल वैसा ही चीज हो गई, समझ गए, फीलिंग आ गई। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज दी, ये वेव फ्रंट्स बनवा लेता हूँ, ये समझाने के लिए थे, इसके बाद फेयर में बनाते हैं हम इनको। वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज दी locus of the points which oscillate in phase, which oscillate in phase। ठीक है, इसमें एक स्टार पॉइंट लिखो, दी वेव, जैसे एग्जांपल है लाइट, अरे अक्षिता, जैसे ये वेव होती है ना अपने पास, फेज क्या होता है, दिस इज, यहाँ पे फेज एंगल 0 है,
यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है ना। पूरे चक्कर में कितना एंगल, इसको अगर सर्कुलर मोशन से हम एनालॉजी डेवलप करें तो पूरा चक्कर मतलब पूरा ऑसिलेशन में 2 पाई एंगल कवर हो जाता है, राइट। द वेव एग्जांपल लाइट travels in the direction perpendicular to the wave front। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, बिल्कुल वैसी ही चीजें निकल के आ रही हैं, परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। तो जब भी हम वेव फ्रंट बनाएंगे लाइट रेज जो है वो इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ओके कुछ इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ वेव फ्रंट हैं। फर्स्ट स्फेरिकल वेव फ्रंट, कौन से सोर्स का होगा? पॉइंट सोर्स। फॉर पॉइंट सोर्स। अब इसकी जरा फोटो बना लो सुंदर सी। सेकंड है प्लेन वेव फ्रंट, ये होगा फॉर डिस्टेंट सोर्स।
Third is cylindrical. Wavefront. This will be for line source. line source. लाइन सोर्स या फिर स्लिट. स्लिट का मतलब वो ओपनिंग जैसे. बन गई फोटो. ठीक. तो इस पे जो काम किया था वेव फ्रंट्स पे, उस बंदे का नाम था हाइगन्स. ठीक है. तो हाइगन ने इस पे बहुत काम किया वेव फ्रंट्स पे और वेव नेचर ऑफ लाइट पे. हाइगन हरदात यार. इट्स HUIGEN, ये नाम है. चलो नेक्स्ट टॉपिक ही डाल लो, नाम का स्पेलिंग भी पता लग जाएंगे तुम लोग. टॉपिक डालेंगे हाइगन्स वेव प्रिंसिपल. ठीक है जी. तो हाइगन्स वेव प्रिंसिपल में क्या है, इस वेवलेट्स वेव फ्रंट्स के बारे में डिटेल है. क्या कि वेव फ्रंट पहले तो आगे हम एडवांस कैसे करेंगे, मतलब एक वेव फ्रंट बना दिया, उस वेव फ्रंट से अगला वेव फ्रंट हम कैसे बनाएंगे. राइट. डायरेक्शन ऑफ वेव के बारे में. राइट. फिर उसके बाद हाइगन ने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो जो स्नेल्स लॉ हमने किया था ना, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसको भी प्रूव कर सकते हैं हम हाइगन्स वेव प्रिंसिपल के साथ. कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि जो लाइट है, रिफ्रैक्शन जब होती है लाइट की, रिफ्रैक्शन, लेट्स से रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट आ रही है, व्हाई डज इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों नहीं बेंड करती? सीधा नहीं जाती. चलो उसका तो रीजन तुम लोग ये बोल दोगे कि सर मीडियम चेंज होगा इसलिए सीधा तो नहीं जाएगी, है ना. तो इनफैक्ट आई कैन ऐड दैट क्वेश्चन एज वेल कि वो सीधा क्यों नहीं जाती. नहीं जाती तो वो मुड़ेगी.
मुड़ेगी किस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल? व्हाई डज इट हैपन? किसी के पास इस चीज का उत्तर है? मतलब सोचा है किसी ने? ये सोचा ही नहीं ना कभी। है, सोचा था? रेयरर में स्पीड, ठीक है बिल्कुल, दिस हैज समथिंग टू डू विद स्पीड, यू आर राइट। बट अक्षिता, इफ यू आर सेइंग कि रेयरर में से स्पीड फास्ट फास्ट हो जाती है, तो फास्ट होने की वजह से वो अवे क्यों जाती है? मतलब फास्ट होने की वजह से पास भी तो आ सकती है। मतलब व्हाट इज द लॉजिक ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम सर द वो नॉर्मल? ऐसा होता है क्या कि कुछ स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, तो अगर वो अवे जाएगा तो जो पूरा टाइम वो रे ऑफ लाइट उस मीडियम में स्पेंड करेगा वो सेम रहेगा, या कुछ वैसा था? अगर अवे जाए, दोबारा दोबारा बोलना हरदात एक बार। सर वो जैसे कि अगर रेयर मीडियम में लाइट दूर जाएगा, मतलब दूर की तरफ रिफ्रैक्ट होएगा, तो उससे कुछ जो मीडियम में वो टाइम स्पेंड करेगा वो सेम होगा, उससे कुछ स्पीड कांस्टेंट रहेगा, कुछ वैसा था। यू और मे बी सर अगर राइट, क्योंकि इन बाउंड्रीज थिंग से इज ले ले a bit incomplete, uh, but ये जो चीज है, ठीक है, मुझे तो समझ में आ रही है क्योंकि मुझे रीजन पता है, तो बट एक्सप्लेन इट इन अ बिट क्लियर वे। हाँ, बीच में अर्शित वाज सेइंग समथिंग है। सर मैं तो ये कह रहा था टाइम को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो तो अगर हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच में रिलेट कर सकते हैं, अगर हम इनफाइनाइटी ले लें उन दोनों को तो फिर टाइम के साथ कैसे रिलेट होगा? हम्म नहीं, टाइम के साथ कर तो सकते हैं, बट हरदात इज क्लोज टू द आंसर एक्चुअली। हरदात, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट अगेन? सर जैसे कि मान लो कि हमने दो मीडियम ले लिए हम्म एंड एक डेंसर है एक रेयरर है, ठीक है, तो डेंसर, मान लेते हैं रेयर से डेंसर में घुसी। हाँ, अब बोलो। ये सर रेयरर से डेंसर में जाए तो डेंसर में उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट की कम हो ठीक है, जाएगी, तो वो छोटा पाथ लेगा जिससे कुछ जो टाइम वो स्पेंड करे उस मीडियम में वो सेम रहे, या वैसा सा कुछ। राइट, एक्चुअली यस, राइट। तो इसको फोटो से समझते हैं, चलो ठीक है। पहले हम कुछ इसके पॉइंट्स लिखेंगे हाइगन्स वेव प्रिंसिपल के, उसके बाद हम इसको समझते हैं कि हरदात क्या कहना चाह रहा है। ठीक है जी, हरदात की हम भावनाओं को फोटो में उतारेंगे। चलो जी, पहले तो कुछ इसके पॉइंट्स लिखते हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज, क्या लिख रहे थे हमने, हेडिंग डाल ली, हाइगन्स वेव प्रिंसिपल। हाँ, द फर्स्ट पॉइंट इज, देखो वेव फ्रंट जो है हाँ हरदात, वेव फ्रंट जो है वो तो हमने समझ ली, चलो पॉइंट सोर्स से जैसे वेव फ्रंट चला, उसके बाद पहला वेव फ्रंट बन गया। क्या बन गया? पहला वेव फ्रंट बन गया। अब हाइगन ने क्या बोला भाई? पहला जो वेव फ्रंट बन गया उसका हर पॉइंट विल नाउ एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। मेन सोर्स तो पॉइंट सोर्स था, उसका हर पॉइंट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, और वो अपनी अपनी एक और वेवलेट जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई नहीं हो जाते, जैसे कीड़े मकोड़े है ना, एक एक अंडा दिया फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब लाखों में। पहले एक ने एक वेव फ्रंट बनाया, फिर उसने उसने बहुत सारे आगे वेवलेट्स बना दिए, फिर हर वेवलेट ने उसके आगे अपने और सारे बहुत सारे वेवलेट्स बना दिए, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इट्स लाइक, इसको अगर मैं फोटो फोटो बनाए इसकी, पॉइंट लिखो पहला, अकॉर्डिंग टू हाइगन, फर्स्ट पॉइंट इज every point on a wave front
acts as a source of secondary wavelet. जैसे ये मेरे पास सोर्स था, उसने एक वेव फ्रंट बनाया, पहला वेव फ्रंट। अब उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे। सपोज ये वाला पॉइंट है, इसने एक सेकेंडरी वेवलेट बना दिया। ये दूसरा पॉइंट है, उसने दूसरा सेकेंडरी वेवलेट बना दिया। तीसरा पॉइंट है, तीसरा सेकेंडरी वेवलेट बना दिया। ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स बन गए। ठीक है, ये जो लाल बिंदियां हैं ये उसके सेकेंडरी सोर्सेज हो गए, ईच पॉइंट ऑन दी वेवलेट, राइट। अब उसने फिर क्या बोला, जो जो सारे ये अपने सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनको इनके ऊपर एक अगर कॉमन टेंजेंट बनाए, इनके अगर एक कॉमन टेंजेंट बनाए तो इट विल फॉर्म अ सेकेंड वेव फ्रंट। इनकी कॉमन टेंजेंट क्या होगी? ये होगी, ये थोड़ी भावना समझ रहे हो? दिस इज द कॉमन टेंजेंट। ये दूसरा दूसरा वेव फ्रंट बन गया ना, दूसरा स्फीयर आ गया ना। ठीक है, तो ये इसकी कॉमन टेंजेंट हमने जो बनाई, इट फॉर्म्स अ सेकेंडरी, सॉरी, इट फॉर्म्स अ सेकंड वेव फ्रंट, राइट। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, अच्छा उससे पहले एक द कॉमन टेंजेंट या सरफेस, कॉमन टेंजेंट या फिर कॉमन सरफेस या फिर कॉमन एनवेलप of all the secondary wavelets of all the secondary wavelets gives rise to new wavefront. Third, ये जो सारी सेकेंडरी वेवलेंथ्स हैं, दे ट्रैवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं। कॉमन टेंजेंट हमें अंदर नहीं बनानी, बाहर की तरफ। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनना है। ऐसा नहीं है कि लाइट फिर वापस आने लगेगी, नहीं। द सेकेंडरी wavelets travel only in the forward direction, only in the forward direction with the same speed. वैक्यूम में है तो स्पीड ऑफ लाइट जो भी है सी। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे हाइगन्स प्रिंसिपल के, हाइगन्स वेव थ्योरी के। और चौथा लास्ट पॉइंट ये है कि उसने बोला कि ऑब्वियसली परपेंडिकुलर जा रहा है। फोर्थ इज ईच वेव फ्रंट मूव्स परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। Each portion of the wavefront moves perpendicular to the wavefront, मतलब perpendicular to itself हो गया।
in the forward direction. ठीक है, तो ये जो हमने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाए उससे फिर एक न्यू वेव फ्रंट बनाया, ये जैसे मर्जी बना लो, चाहे तुम लोग प्लेन वेव फ्रंट से बना लो, स्फीयर से तो हमने बना लिया, प्लेन से अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे प्लेन से ही बना सकते हैं। मान लो मेरे पास एक वेव फ्रंट पहले ये रहा, अगर प्लेन वेव फ्रंट है उसका ये वेव फ्रंट है, उसके ऊपर सारे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो सेकेंडरी पॉइंट्स ले लिए, अब उनसे एक नई वेव फ्रंट बनाएंगे, नई वेवलेट्स अगर बनाएंगे तो दीज आर दी न्यू वेवलेट्स, इनकी कॉमन टेंजेंट विल बी अ न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो जो मर्जी शेप ले लो, ये हमेशा वैलिड है। ठीक है जी, बन गया। तो ये तो कहानी थी हाइगन्स वेव प्रिंसिपल की। ठीक है, अब इसके बाद जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कि हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे, रिफ्लेक्शन को समझेंगे यूजिंग हाइगन्स वेव प्रिंसिपल, जो भी हम चर्चा कर रहे थे, जो हरदाद ने भावना प्रकट की, राइट, उसको हम फोटो में बनाएंगे और देखेंगे, उसको प्रूव करेंगे कि भाई जो वेव है वो डेंसर की तरफ क्यों मुड़ी, डेंसर में नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ी, और रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों मुड़ी। तो इसको अब हम डिटेल में करेंगे। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत हो गया? ये चिपक गया सबका? चिपका लिया ये एवरीवन? डन? ठीक है जी, ओके।